हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में आज की आपकी जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आज के प्रश्न आप लोगों के लिए मैक्सिमम बिल्कुल नए रहेंगे, लेकिन आयोग का फेवरेट टॉपिक है। याद रहे आप लोगों को ये टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा, बिकॉज आयोग यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। तो इसीलिए आज हम भारत के महत्वपूर्ण विद्रोहों को लेकर के उपस्थित हैं, जो कि आयोग का पसंदीदा है, इसलिए आप लोगों को इसको पसंद करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? बताएंगे बच्चा लोग। आपके लिए शानदार प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहला है सहजानंद सरस्वती, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है अच्युत राव पटवर्धन और चौथा है नरेंद्र देव। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि कौन थे विजयवाड़ा में 1944 में हुए निर्वाचन के अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के। याद रखेंगे बच्चा लोग, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा, सहजानंद सरस्वती ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। 1921 से 1922 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया था? यहाँ पे कह रहा है एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भगवान अहिर ने, दूसरा नाम है मदारी पासी ने, तीसरा है बाबा रामचंद्र ने और चौथा है शाह नईम अता ने। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कि कौन है जो कि अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 1921-22 में अवध में एक आंदोलन हुआ है। ये चीज़ें भी याद करते रहिएगा, टाइम पीरियड और क्षेत्र, साथ ही नेतृत्वकर्ता। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था जो कि अवध क्षेत्र में है और 1921-22 की घटना है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? इनमें से कौन सा किसान संघर्ष है जो ब्रिटिशों की अफीम नीति की वजह से हुई? पहला है फुलागुरी धावा 1861, दूसरा है बिरसाइत उल गुलान 1889 से 1900 और आपका तीसरा है पावना विद्रोह 1873 और चौथा है मराठा किसान विद्रोह 1875। बताएंगे बच्चा लोग, इनमें से कौन सा विद्रोह है जो अंग्रेजों के अफीम नीति की वजह से हुआ है? मैंने कहा है आज के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन नए होंगे, लेकिन याद रखिएगा सब आयोग का पूछा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। ये आपका असम का क्षेत्र है। फुलगुरी धावा जो 1861 में हुआ था, असम के नौगांव में ये अफीम को लेकर के किया गया विद्रोह है, जो कि किसान और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का एक परिणाम है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है और आपके पास ऑप्शन भी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सन्यासी और फकीर विद्रोह का लक्षण नहीं है? इनमें से कोई एक है जो सन्यासी और फकीर विद्रोह का लक्षण नहीं है। पहला है, यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़प की श्रृंखला को निर्दिष्ट करते हैं। दूसरा है, इस विद्रोह का एक कारण तीर्थयात्रियों के मार्ग पर सन्यासियों के अवैध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था। और तीसरा है, 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया। और चौथा है, यह असहयोग आंदोलन के समकालीन था। अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है और ये उम्मीद है कि आप लोगों को आसान लगेगा ये प्रश्न, क्योंकि ये जो आपकी घटना है सन्यासी विद्रोह, ये आप देखेंगे कब की घटना है,
याद रखेंगे ये 1773 से शुरू हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम पीरियड है 1773 का। और आपको पता है कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब का है, गांधी जी के आने के बाद है, 1920-21 का है। यानी कि ये क्या है, उसके समकालीन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका चौथा सही नहीं है। पहला और बिल्कुल ही सही है। आपको पता ही है कि यह विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के समूह के बीच एक झड़प की श्रृंखला है जो काफ़ी लंबे समय तक चला और कई चरणों में चला। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसका सबसे मेन कारण है तीर्थ यात्राओं पर जो मार्गों पर सन्यासियों के अवैध आवागमन को प्रतिबंधित कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। और साथ ही वारेन हेस्टिंग ने इन सन्यासियों को कहा कि बंगाल और बिहार छोड़ करके चले जाएं। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखिएगा चौथा नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको ये क्रम में लगाना है। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए तथा तिथि के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम कह रहा है यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है, पहले और उसके बाद और उसके बाद। तो बताएंगे बच्चा लोग, मोपला विद्रोह है, बारदोली सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है और नमक सत्याग्रह है। आपको ये आंदोलन ज़रूर पता होंगे कि ये आंदोलन कब आए हैं, किस समय में हुए हैं। अगर आपको टाइम पीरियड याद है तो फटाफट इनको क्रम में लगा दीजिए और बता दीजिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। निश्चित ही ये आपको याद होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस इवेंट्स हैं हिस्ट्री के, जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को इनके ईयर्स तो पता ही होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। बारदोली आप सभी को पता है 1928 की घटना है, जिसमें जो आपके वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। मोपला विद्रोह आप सभी को पता है 1921 की घटना है, 1920-21 की घटना है। और नमक सत्याग्रह आप सभी को पता है कि 1930 की घटना है, नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च जिसको कहते हैं। अब देखिए आपका क्रम क्या सही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा तीसरा, उसके बाद हो जाएगा पहला, उसके बाद आपका दूसरा और उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, निश्चित तौर पे तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन है। फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया था? ये तो आसान हो गया आप लोगों के लिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। आज का सबसे आसान क्वेश्चन, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या कल्याणकारी मेहता। बताएंगे बच्चा लोग बारदोली सत्याग्रह के कौन है जो है नेतृत्व करता। तो इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। ये आपके सूरत जो गुजरात में पड़ता है, उसी में बारदोली तालुके की घटना है जहाँ पे किसानों ने ये आंदोलन चलाया था और उसमें जो नेतृत्व है वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के समय सरदार की उपाधि मिली और किसने दिया है, वहाँ की महिलाओं ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, सांथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद अपनी वैश्विक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? यानी कि जब सांथाल विद्रोह शांत हो गया था तब कौन से काम जो है वो किए गए हैं औपनिवेशिक शासन के द्वारा। आपको बताना है औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन से कार्य किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। पहला है आपका सांथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। दूसरा, किसी सांथाल का गैर सांथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो सही है, पहला, दूसरा, केवल जो है, या कहिए यहाँ पे केवल पहला कर दीजिए या आपका केवल दोनों। तो बताएंगे एक और दोनों। यानी कि निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए आसान है ये, आप फटाफट उत्तर दे सकते हैं। सांथाल विद्रोह जो बाद में औपनिवेशिक शासन है शांत होने के बाद उसके लिए क्या उपाय किया इन्होंने, तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जो उपाय है यहाँ पे है क्या है, दोनों। ये यहाँ का है एक, दोनों उपाय इन्होंने किया है। यानी कि सांथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन कर दिया सांथालों के लिए, साथ ही किसी सांथाल का गैर सांथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बना दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के जो तेभागा किसान हैं ये किस बात का डिमांड कर रहे थे, आपको ये बताना है। बताएंगे। पहला है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना इनकी मांग थी, या भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना इनका डिमांड था, या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत इनका डिमांड था, या कृषकों के समस्त ऋण को रद्द करना। अब आपको बताना है बच्चा लोग इसमें से कौन सा है जो तेभागा आंदोलन का महत्वपूर्ण जो है अंग है, या जिसकी वजह से तेभागा आंदोलन हुआ था। निश्चित तौर पे बच्चा लोग क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था, और इसी को कहा गया तेभागा, यानी कि टोटल उत्पादन का तीसरा हिस्सा जमींदारों को देंगे, आधा नहीं देंगे। इसी को लेके आंदोलन किसानों के द्वारा चलाया गया था, इसीलिए इसको कहा गया है तेभागा। क्वेश्चन में ही आंसर है, बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए, गोविंद चंद्र भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया है? आपको बताना है। ये बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए, निश्चित तौर पे फटाफट उत्तर देंगे आप लोग कि जो गोविंद चंद्र हैं ये भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व को साझा कारण या मुहैया करता है, आपको ये बताना है। पहला, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। चौथा है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण रीज़न है, और ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। 19वीं शताब्दी में यहाँ पे आप देखेंगे भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्यों विद्रोह कर रहे हैं जनजाति, आपको ये बताना है। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखेंगे इनके विद्रोह करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। यानी कि ये जो प्राचीन तरीके से अपने हिसाब से खेती करते थे, अपने हिसाब से रहते थे, उन तौर तरीकों में जो बदलाव किया गया है इसी को लेकर के विद्रोह कर रहे हैं। उस पर टैक्स लगाना, टैक्स का हिस्सा ज़्यादा होना और उसको जबरन वसूल करना, उनके पारंपरिक कृषि को जो है डिस्टर्ब करना, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के विद्रोह कर रहे हैं। तो ये प्राचीन भूमि संबंध व्यवस्था के संपूर्ण विवरण को लेकर के ये विद्रोह है जो 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा है? बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं कि दीनबंधु मित्र का जो नील दर्पण है, पहले तो याद रखिएगा दीनबंधु मित्र हैं, इनकी नाटक का नाम क्या है? नील दर्पण है। विषय वस्तु बताना है आपको। पहला है भारत की औद्योगिकरण, दूसरा है भारतीय मजदूरों की दशा, तीसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति और चौथा है नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। बताएंगे बच्चा लोग नील विद्रोह का जो उल्लेख है जो नील दर्पण में मिलता है, इसका जो है आप सभी को पता है। देखिए मैंने बता ही दिया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नील विद्रोह यानी कि नील उत्पादकों के जो किसान हैं इन्होंने ही विद्रोह किया है, और ये आपका जो उल्लेख मिलता है दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में मिलता है, नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा है जो सत्य नहीं है? पहला है भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी। दूसरा है अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई। तीसरा है दोनों बातें सही हैं, और चौथा है कि कोई बात सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य है? निश्चित तौर पे बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए, और इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को याद होगा कि आपका जो दूसरा है ये सही नहीं है, आपका केवल और केवल पहला सही है।
पहला, आप सभी को पता है ज़्यादातर जो नील की खेती है ये बिहार और बंगाल में होता है। हालांकि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका बंगाल और बिहार में किया जाता था। तो पहला सत्य है। और दूसरा, अमेरिका में नील उत्पादन नहीं है, बल्कि जर्मनी ने क्या किया है, कृत्रिम रूप से नील बनाना शुरू कर दिया और उस कृत्रिम नील का डिमांड ज़्यादा होने लगा जो जर्मनी ने बनाया था। इस वजह से प्राकृतिक नील का डिमांड घट गया और धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में इसकी खेती भी बंद होने लगी और निर्यात भी बंद हो गया। तो आपका दूसरा अमेरिका की जगह जर्मनी होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था, आपको ये बताना है। आपके लिए नया हो सकता है। पहला है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है आसाम और चौथा है मणिपुर। बताएंगे बच्चा लोग, सिंगफो विद्रोह किस राज्य से जुड़ा हुआ है? आप लोगों के लिए नया लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। ये असम राज्य से जुड़ा हुआ विद्रोह है, जहाँ पे अंग्रेजों ने जो आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उनके ही आधिपत्य की वजह से जो उनकी जातियाँ थीं उन्हीं को लेकर ये विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में घटित एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है? एका आंदोलन के बारे में क्या सत्य है, आपको ये बताना है। पहला है, यह मुख्यतः एक कृषक आंदोलन था जिसका उद्देश्य जमींदारी प्रणाली को खत्म करना था। दूसरा है, कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने आंदोलन को शुरुआती दौर में बल प्रदान किया। और तीसरा है, दोनों बातें सही हैं। और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपका सत्य पूछा है तो केवल और केवल दूसरा सही है। पहला इसलिए सही नहीं है क्योंकि यह मुख्यतः कृषक आंदोलन है, यहाँ तक तो सत्य है, कृषक आंदोलन है। उद्देश्य क्या है इनका? जमींदारी प्रणाली को खत्म करना नहीं है, बल्कि जो जमींदार अतिरिक्त कर वसूलते थे किसानों से, उस बात को लेकर के इनका आंदोलन था कि जो अत्यधिक कर हमसे ज़मींदार वसूलते हैं वो ना वसूलें, जितना जायज़ है, जितना वाजिब है उतना ही कर वसूले। तो ज़मींदारी प्रणाली को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि अतिरिक्त और जो अत्यधिक कर है उसको ना वसूले, इसके लिए है। और कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने इसका शुरुआत में समर्थन किया था, क्योंकि ये लोग सही थे इसलिए इनको सपोर्ट मिला था उस समय। याद रखिएगा, आपका दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि ये लोग 50% से भी ज़्यादा टैक्स किसानों से वसूलते थे, इसलिए आपका पहला सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, कौन सा है जो सही सुमेलित है, और ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला है सांथाल विद्रोह, क्या ये 1955-56 की घटना है? दूसरा है मुंडा विद्रोह, क्या ये 1899 की घटना है? ये है 1855-56, ये 1899। और तीसरा है ताना भगत आंदोलन, क्या ये 1914 की घटना है? और चौथा है कि सभी सही सुमेलित हैं। बताएंगे बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार डेट जो है आता है, यानी कि कौन से ईयर में कौन सी घटनाएं हुई हैं, ये क्रम में भी आता है, क्रम लगाने के लिए। तो यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, सही सुमेलित है। सांथाल विद्रोह 1855-56 की घटना है, बार बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 की घटना है, ये भी कई बार आयोग ने पूछा है। और ताना भगत का आंदोलन 1914 से जुड़ा हुआ है, ये भी सत्य है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में स्थानीय स्तर पर समय समय पर होने वाले विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि जो औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में स्थानीय स्तर पर समय समय पर विद्रोह हो रहे हैं, उसके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाश्चात्य संस्कृति के से बचाव के लिए एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके नेता करम शाह थे। दूसरा है, उत्तरी बंगाल में सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह हुआ, जिसका स्वरूप अर्ध धार्मिक था। और तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग, कहाँ पे हुआ है, किसने नेतृत्व किया है और विषय वस्तु क्या है, ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा पूछी गई हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें कोई भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो
बहावी आंदोलन की शुरुआत करने वाले नेता हैं ये करम शाह नहीं है, बल्कि ये सैयद अहमद बरेलवी हैं। और जो आपका आंदोलन हुआ पागलपंथी, इसके हैं नेता करम शाह। इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो एक्सचेंज हो गया है, नेता एक्सचेंज हो गए हैं, याद रखिएगा। आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाश्चात्य संस्कृति से बचाव के लिए एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके नेता सैयद अहमद बरेलवी हैं। और उत्तरी बंगाल में जो है यहाँ पे होगा करम शाह के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह हुआ, जिसका स्वरूप अर्ध धार्मिक था, याद रखिएगा। ये जो करम शाह हैं, इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे टीपू ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो याद रखिएगा, टीपू और करम शाह जो हैं ये जुड़े हुए हैं पागलपंथी आंदोलन से। और जो आपके बहावी आंदोलन है ये बरेलवी से जुड़ा हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बच्चा लोग याद रखेंगे। ये सारे आयोग के द्वारा बार बार पूछे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कूका विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? पहला है स्त्री जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया, और दूसरा है यह राजनीतिक अभियान व गतिविधियों से दूर रहा। तीसरा है नामधारी संप्रदाय की स्थापना इसके नेता बाबा राम सिंह ने किया है। आपको बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा है जो कि सत्य नहीं है, और ये आप लोगों को याद रखेगा। इसमें होगा बच्चा लोग इसने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो सही है। इन तीनों में कोई एक है जो सत्य नहीं है, और आपको वही बताना है। निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखेंगे, आपका दूसरा सत्य नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक अभियान व गतिविधियों से दूर रहा नहीं, बल्कि राजनीतिक चीज़ों से ये क्या है, इंक्लूड है, उससे जुड़ा हुआ है। और पहला बिल्कुल सही है कि इसने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया है, बेहतरीन था ये कूका आंदोलन। और इसको नामधारी संप्रदाय की स्थापना इसके नेता बाबा राम सिंह ने किया है, ये बात भी सही है, याद रखिएगा। आपका केवल और केवल दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अहोम विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अहोम विद्रोह के बारे में क्या सही है? पहला है इससे अहोम क्षेत्र को कंपनी के प्रभुत्व में शामिल करने की ब्रिटिश नीति के विरुद्ध शुरू किया गया। क्या अहोम विद्रोह जो है कंपनी क्षेत्र, जो कंपनी है उसको अपने साम्राज्य में मिला रही, इसलिए विद्रोह हुआ। दूसरा, इसका अंत असमिया राजा के शासन में एकीकृत अहोम साम्राज्य के रूप में हुआ। और तीसरा है केवल एक, और चौथा है कि दोनों। कौन सा सही है? अहोम विद्रोह के बारे में आपको ये बताना है, और याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा लोग आपका जो सही है वो केवल और केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इसका अंत जो हुआ ये असमिया राजा को भी दिया गया शासन, और इसका कुछ क्षेत्र जो है इसको अलग कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में इसको अलग कर दिया गया था। गोमधर कुंवर को कुछ क्षेत्र दे दिया गया था, और कुछ असमिया राजा के शासन में एकीकृत अहोम राज्य बना दिया गया था। तो ये पूरा नहीं है, बल्कि ये दो लोगों के बीच में बट गया था, इसलिए दूसरा सही नहीं है। आपका पहला बिल्कुल सही है कि कंपनी के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ये आंदोलन अहोमों ने चलाया था, जो कि असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है? पहला है हो विद्रोह का आयोजन सिंह भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया। दूसरा है हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति का प्रमुख मुद्दा था। तीसरा है मुंडा विद्रोह को साहूकारों और वन ठेकों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया। चौथा है केवल पहला सही है, और पांचवा है कि सभी सही हैं। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही है, और ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे कि आपका कौन सा है जो कि आपका सत्य है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो कि सही है। तो यहाँ पे लिखी हुई सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। हो विद्रोह का आयोजन सिंह भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ था, और हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति का प्रमुख मुद्दा था, और हो विद्रोह को साहूकारों और वन ठेकों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया था। तो याद रखेंगे आपका सही है। ये जो मुंडा है ये क्या है, साहूकार और वन ठेकेदारों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, और हो जो है ये भू राजस्व के खिलाफ है, और सिंह भूमि का ये मैटर है। ये चीज़ें भी याद रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग बार बार रिवीजन करके याद कर लेंगे, क्योंकि आयोग यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है? पहला है पावना विद्रोह,
क्या पावना विद्रोह से फ्लाउड कमीशन जुड़ा हुआ है? दूसरा है तेभागा विद्रोह, क्या ये जमींदारों को 1/3 हिस्से का भुगतान करने से रोकने हेतु है? और तीसरा है एका विद्रोह, क्या ये केवल लेखा बही में ही दर्ज किराए के भुगतान हेतु था? और चौथा है कि सभी। आपको बताना है कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। और ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है और इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा है जो कि सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। और ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे केवल और केवल तीसरा सही है, पहला इसलिए सही नहीं क्योंकि पावना विद्रोह से फ्लाउड कमीशन नहीं जुड़ा है, बल्कि ये तेभागा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तेभागा आंदोलन से जुड़ा हुआ आपका फ्लाउड कमीशन, और इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा जो है तेभागा विद्रोह, ये जो हुआ है ये जोतदारों को 1/3 हिस्से का भुगतान करने से रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो ज़मींदार हैं वो 1/3 हिस्सा लें, यानी कि 50% ना लें बल्कि 1/3 हिस्सा लें, तीसरा भाग लें 100 का। तो ये आपका इसलिए गलत हो गया, बल्कि ये 3 भाग की ही बात कर रहे हैं। और आपका तीसरा सही है, एक आंदोलन केवल लेखा बही में दर्ज किराए के भुगतान हेतु था, यानी कि जो अतिरिक्त टैक्स लिया जाता था वो चाहते थे कि लोग ना लें, बल्कि जितना लेखा बही में लिखा है दर्ज है सिर्फ उतना ही टैक्स वसूल करें, अतिरिक्त जो ज़्यादा टैक्स है उसको ना लिया जाए। तो आपका तीसरा सही है बच्चा लोग। पहला क्यों सही नहीं है मैंने आपको बता दिया, और दूसरा भी क्यों सही नहीं है ये सब आपको पता चल चुका है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है। ऐसे क्वेश्चन आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पाइक विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? याद रखिएगा कौन सा है जो सही नहीं, आपको ये बताना है। पहला है यह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा है। दूसरा कह रहा है पाइक गुजरात के पारंपरिक रक्षक योद्धा थे। तीसरा है नमक की कीमत में वृद्धि इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। और चौथा है कि कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। शानदार प्रश्न है और निश्चित तौर पे ऑप्शन भी आप लोगों के लिए काफ़ी उलझाने वाले हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। याद रखिएगा आपका दूसरा सही नहीं है, जो कि पाइक गुजरात से नहीं बल्कि ये उड़ीसा होगा। अगर यहाँ पे उड़ीसा हो जाए तो पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा, और पाइक उड़ीसा के पारंपरिक रक्षक योद्धा थे, और ये नमक की कीमतों में वृद्धि को लेकर ये विद्रोह हुआ है, ये इसका सबसे प्रमुख कारण है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए आपका जो दूसरा है ये सही नहीं है, आपका बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। नायक विद्रोह के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? नायक विद्रोह के बारे में क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला है यह विद्रोह बंगाल के मिदनापुर में लगान बढ़ोतरी के विरोध में रैयतों द्वारा किया गया था। दूसरा है इस विद्रोह में छापा मार युद्ध पद्धति को अपनाया गया था। तीसरा है इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई द्वारा किया गया। और चौथा इस विद्रोह में नायकों को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक कुशल पलटन तैयार किया गया। बेहतरीन प्रश्न है बच्चा लोग, सारे प्रश्न बहुत ही गूढ़ हैं, इनको थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा बार बार, क्योंकि ये आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा आपका जो सही नहीं है वो है तीसरा। यहाँ पे चक्र बिसोई की जगह पे अगर नाम हो जाता अचल सिंह, अचल सिंह, याद रखिएगा यहाँ पे होंगे अचल सिंह, इम्पॉर्टेंट है। बाकी सही है। यह विद्रोह कहाँ है ये भी याद रखिएगा, बंगाल के मिदनापुर में हुआ है। क्यों हुआ है? लगान बढ़ोतरी के विरोध में हुआ है, रैयतों ने किया है, और इसमें छापा मार युद्ध पद्धति का उपयोग किया गया है। और साथ ही यह विद्रोह, इस विद्रोह में नायकों को सैन्य प्रशिक्षण देकर कुशल योद्धा बनाने का प्रयास किया गया है। बस इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ना करके अचल सिंह कर रहे थे। ये आपका बाकी बात बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको बार बार याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। रमोसी विद्रोह क्या ये पश्चिमी घाट में हुआ था? और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, इस चीज़ को पहले ध्यान दीजिएगा। क्या रमोसी विद्रोह पश्चिमी घाट का है? दूसरा है कोल विद्रोह, क्या यह छोटा नागपुर का है? और आपका तीसरा है अहोम विद्रोह, क्या यह गारो पहाड़ियों का है? कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चा लोग, आपको ये बताना है, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है।
आसान है, अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया है इसके बारे में तो बता लेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है, क्योंकि अहोम अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये कहाँ से जुड़ा है, असम से जुड़ा हुआ है, असम का है। गारो पहाड़ियाँ तो आपका मेघालय की है, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, रमोसी विद्रोह पश्चिमी घाट से जुड़ा है और कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ है। आपका केवल और केवल तीसरा सही नहीं है, क्योंकि अहोम विद्रोह असम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, मोपला विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। मोपला विद्रोह बहुत चर्चित विद्रोह है, इसका समर्थन गांधी जी ने भी किया था, ये चीज़ याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। कौन सा सही नहीं है बच्चा लोग, तो बताएंगे मोपला विद्रोह का एक कारण अंग्रेजी शासन सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियां थी। क्या ये बात सही है कि अंग्रेजी सरकार की जो खिलाफत विरोधी नीतियां हैं ये इसका एक रीज़न है। दूसरा, आरंभिक मोपला निम्न जाति के हिंदू थे जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए। तीसरा है, मोपला विद्रोह के दौरान हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, लेकिन विद्रोह के उपरांत भी अपने पुराने धर्म में वापस लौट गए। और चौथा है कि कोई नहीं। कौन सा है जो सत्य नहीं है मोपला विद्रोह के बारे में, आपको ये बताना है, और ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। उम्मीद है कि आप बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। काफ़ी गूढ़ जो है पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा बच्चा लोग। तीसरा सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है कि मोपला विद्रोह का एक कारण अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां थीं, और दूसरा था कि आरंभिक मोपला जो है निम्न जाति के हिंदू थे जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे। तीसरा कह रहा है कि मोपला विद्रोह के दौरान हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, सही है, लेकिन विद्रोह के उपरांत जब वो पुराने धर्म में वापस लौटना चाह रहे थे तब जो कट्टरवादी जो रूढ़िवादी लोग थे उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, और इस वजह से यहाँ पे जो युद्ध हुआ या जो विद्रोह हुआ वो ये था कि लौट नहीं पा रहे थे, लौटने पर उनको बहिष्कृत किया जा रहा था, उनका तिरस्कार किया जा रहा था। इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहा वापस लौट गए, वापस लौटना बहुत मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है। कोई एक स्टेटमेंट सही है जनजातीय विद्रोह के बारे में, यानी कि जनजातीय जो विद्रोह है ये क्यों हुआ है, क्या बात है। पहला है, अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के विरोध में असम में अहोम विद्रोह हुआ। दूसरा कह रहा है संथाल विद्रोह बिहार में स्थानीय जमींदारों तथा महाजनों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध हुआ। तीसरा कह रहा है ताना भगत आंदोलन सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में दिकुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के विरोध में किया गया। और चौथा है रंपा विद्रोह स्थानीय जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो कि सही है जनजातीय विद्रोह के बारे में, यानी कि कोई एक ही स्टेटमेंट है जो कि आपका सत्य है। और निश्चित तौर पे बच्चा लोग बेहतरीन प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएँ, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते आप लोग। आपका दूसरा और दूसरा केवल दूसरा सही है। सांथाल विद्रोह बिहार में स्थानीय जमींदारों और महाजनों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध में किया गया था, इसलिए आपका पहला सही है। बाकी स्टेटमेंट आपके सत्य नहीं है, क्योंकि ताना भगत आंदोलन से सिंधु और कान्हू नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका ये गलत हो गया। और आपका रंपा विद्रोह यानी कि बाकी चीज़ें सही नहीं है, बस आप देख लीजिए पहला और मतलब केवल और केवल दूसरा सत्य है, बाकी आपका गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान हुए फकीर विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला, यह मुख्यतः बिहार में मजनू शाह के नेतृत्व में हुआ। दूसरा, भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस आंदोलन के दो प्रमुख हिंदू नेता थे। और चौथा है केवल एक सही है, मतलब तीसरा केवल एक सही है, और चौथा है कि कोई सही नहीं है। अब आपको बताना है बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्न है कि भारत में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान फकीर विद्रोह जो हुआ है इसके बारे में कौन सा है जो कि आपका सही है। याद रखिएगा, यहाँ पे केवल और केवल आपका पहला जो है ये सही नहीं है, दूसरा सही है। क्यों सही नहीं पहला? देखिए, यह मुख्यतः बिहार का नहीं है बल्कि ये बंगाल का है, इसलिए गलत हो गया। बाकी बात सही है, बंगाल का है और इसका नेतृत्व मजनू शाह कर रहे हैं, एकदम करेक्ट है। और इनकी मदद कर रहे हैं भवानी पाठक और देवी चौधरानी। याद रखिएगा, बंगाल में हुआ है आपका ये विद्रोह और इसके नेतृत्व करता है मजनू शाह, और साथ ही इनकी मदद करता है भवानी पाठक और देवी चौधरानी, इसलिए आपका दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
पावना विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है? पावना विद्रोह के बारे में है बच्चा लोग, देखिए प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। पहला है, यह जमींदारी प्रथा के विरुद्ध किसानों का एक संगठित विद्रोह था। दूसरा है, इसमें अधिकांश किसान मुसलमान और अधिकांश जमींदार हिंदू होने के कारण इसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। और तीसरा, इससे संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु बंगाल काश्तकारी कानून बनाया गया। और चौथा है कि सभी बातें सत्य हैं। आपको बताना है बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि सत्य हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, यानी कि इसमें से कोई स्टेटमेंट है या एक या सभी, कौन सा है जो कि सत्य है? बताइएगा कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे बच्चा लोग याद रखिएगा, यहाँ पे केवल और केवल तीसरा सही है। आपका जो पहला है ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ये क्यों है, ये महत्वपूर्ण विद्रोह है और यहाँ पे जमींदारों का विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि और ना ही जो अंग्रेज हैं उनका विरोध किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे टैक्स का विरोध किया जा रहा है कि जो कर वसूला जाता है उसका जो दर है, उसकी जो मात्रा है, उसको लेकर के है। ये किसी जमींदारी या अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि टैक्स के वसूलने के खिलाफ है। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकांश किसान मुसलमान हैं और अधिकांश जमींदार जो हैं वो हिंदू हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक रूप धारण नहीं किया है। यहाँ पे जो कह दिया सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, ये गलत है। ये दोनों लोग मिल करके आंदोलन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए तो सफल हुआ कि सरकार को इससे संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए बंगाल काश्तकारी कानून बनाना पड़ा, जो कि यहाँ पे दोनों लोगों ने संगठित होकर के कार्य किया है। इसलिए यहाँ पे सांप्रदायिक रूप नहीं है और इसलिए आपका पहला दूसरा गलत हो गया, केवल और केवल तीसरा सही है। लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं बच्चा लोग, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है कथन जो कि सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। पहला है, कूका विद्रोह का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर धार्मिक सुधार करना था। तीसरा है, बरेली का विद्रोह चौकीदार टैक्स के विरोध में हुआ। तीसरा है केवल पहला और चौथा है कि दोनों। बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। आज आपको बहुत नई नई बातें जानने को मिल रही हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें करेक्ट हैं, यानी कि आपका चौथा सही हो जाएगा, दोनों बातें करेक्ट हैं। कूका विद्रोह का उद्देश्य सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, उसको दूर करने के लिए चलाया गया था। धार्मिक सुधार आंदोलन है ये। और बरेली का जो विद्रोह है ये चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में है। इसलिए आपका पहला दूसरा दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। और ये भी देखिए आयोग का बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। पाइक विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सत्य है? आपको ये बताना है। पहला है, यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। दूसरा, इसका कारण अंग्रेजों द्वारा किराया मुक्त भूमि का अधिग्रहण करना था। तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं। और चौथा है कि कोई सही नहीं है। अब उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। उम्मीद है कि आप लोग इसमें थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलतियाँ होंगी और ये बहुत जो है दिक्कत करती हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, पाइक विद्रोह, और इसका कारण जो है अंग्रेजों द्वारा जो कर मुक्त भूमियाँ थीं उनको वापस ले लिया जा रहा था। जो पहले से लोगों को कर मुक्त भूमि मिली थी जिस पर वो राजा को टैक्स नहीं देते थे, उस पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसलिए ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। याद रखेंगे, उपनिवेशवाद के खिलाफ है और क्यों है? कर मुक्त भूमि के अधिग्रहण से या उस पर टैक्स लगाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1922 में रंपा विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा है जो कि सही नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एक है जो कि सत्य नहीं है और आपको वही बताना है कि कौन सा है जो सही नहीं है। पहला है, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया है। दूसरा है, यह विद्रोह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भड़का था। तीसरा है, जनजातियों ने उस क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण कार्य में उनसे जबरन मजदूरी करवाने का विरोध किया था। आपको बताना इन तीनों में से कौन सा है जो कि सही नहीं है।
शानदार प्रश्न है और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब तो आप लोगों को आयोग में ISPCS से भी देने हैं और बाकी सभी एग्ज़ाम में अब आसान प्रश्न नहीं आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी होगी। आपका दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये विद्रोह बम्बई प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ है बल्कि मद्रास प्रेसिडेंसी की बात है। मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ है रंपा विद्रोह और कब हुआ है? 1922 में हुआ है। नेतृत्वकर्ता कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू है। और कारण क्या है? इस क्षेत्र में जो सड़क बनाया जा रहा है उस पर इनसे बेगारी करवाई जा रही है, जबरन मजदूरी करवाया जा रहा है, इसलिए सारी बातें याद रखिएगा। 1922 की घटना है। नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू हैं। कहाँ हुआ है? मद्रास में हुआ है। क्यों हुआ है? जबरन मजदूरी को लेकर के हुआ बच्चा लोग, इसलिए आपका दूसरा सत्य नहीं है। ये सारी बातें क्लियर रहेंगी तो आयोग कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमा के पूछेगा, आप लोगों को समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आज का लास्ट और शानदार प्रश्न है। कोई है जो कि सही है, अब आपको बताना है कौन सा है जो सही है। पहला है कुंदरा उद्घोषणा बेलूथम्बी के विद्रोह से संबंधित है। दूसरा है पागलपंथी के स्थापना कर्मशाह द्वारा किया गया है। तीसरा है सूरत नामक आंदोलन बढ़ाए गए नमक शुल्क की वापसी कराने में सफल हुआ। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य है। और ये प्रश्न भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और शानदार है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें करेक्ट हैं। जो कुंदरा उद्घोषणा है ये बेलूथम्बी के विद्रोह से संबंधित है। पागलपंथी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, करमशाह और इनके बेटे टीपू के द्वारा चलाया गया है, टीपू और करमशाह। और सूरत नमक आंदोलन ये जो है क्या है? नमक आंदोलन है जो बढ़ाए गए नमक शुल्क की वापसी कराने में सफल हुआ था। याद रखिएगा ये तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है आज के ये सारे न्यू क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। मुझे पता है आज के क्वेश्चन बहुत हार्ड हैं, लेकिन ये आयोग की फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए आप लोगों के लिए लाया गया। इसको बार बार रिविजन कर लीजिएगा और नोट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोगों को भविष्य में समस्याएँ नहीं होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम ने इतनी मेहनत की है और साथ में मैंने प्रयास किया है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे और ये रिवीजन करते रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन था आज का सेशन। थैंक यू सो मच।